नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का करेंगे उद्घाटन। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। एक महीने तक आयोजित होने वाला काशी तमिल संगमम से उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संबंध और होंगे मजबूत। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल का करेंगे दौरा। ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है डोनी पोलो हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री आज गुजरात के वलसाड में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। वापी में करेंगे रोड शो। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे गुजरात में विकास के रिकॉर्ड के कारण भाजपा के लिए प्रबल है समर्थन। कहा, विपक्ष का गुजरात विरोधी एजेंडा व्यापक रूप से किया जा रहा है खारिज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही कई परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र में लेंगे भाग। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था भारत का 6 सूत्री एजेंडा। उत्तराखंड के चमोली में वाहन के गहरी खाई में गिरने से भयानक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। मुख्यमंत्री धामी ने दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने के दिए निर्देश। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच सिडनी में आज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगा ऑस्ट्रेलिया। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से दी थी शिकस्त। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। एक महीने तक आयोजित होने वाला काशी तमिल संगमम से उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। काशी तमिल संगमम पर पूरा वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इसको लेकर उत्सुकता और उत्साह है और प्रशासन की ओर से इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों आदि सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ आने, अपने ज्ञान, संस्कृति और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर तमिल संगमम कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर वे बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे।
ईटानगर का डोनी पोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ये क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन विकास के लिए एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। इस हवाई अड्डे के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस पर 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। 2300 मीटर रनवे के साथ हवाई अड्डा सभी मौसम में संचालन के लिए उपयुक्त है। हवाई अड्डा टर्मिनल एक आधुनिक इमारत है जो ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधनों की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। और वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री ईटानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री 8,450 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल अरुणाचल प्रदेश की बिजली की जरूरत पूरी होगी, बल्कि महत्वपूर्ण योजनाओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश को आवश्यकता से अधिक बिजली वाला प्रदेश बनाएगी। और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वलसाड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम वापी में भी एक रोड शो करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि पूरे गुजरात में विकास के रिकॉर्ड के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रबल समर्थन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गुजरात विरोधी एजेंडा व्यापक रूप से खारिज किया जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी ने पहले चरण की 89 सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 6 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री समेत 15 राष्ट्रीय संगठन के नेता और मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खेतड़ी से विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उपराष्ट्रपति खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां वे 800 किलोवाट की एक फोटोवोल्टेइक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए खेतड़ी में तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह नो मनी फॉर टेरर की बैठक में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक पहल करने पर उन्होंने जोर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि टेररिज्म से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका इंटरनेशनल कोऑपरेशन और राष्ट्रों के बीच रियल टाइम और ट्रांसपेरेंसी सहयोग ही है। अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण को आतंकवाद से बड़ा खतरा बताया। और वहीं दिल्ली नगर निगम चुनावों में नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। दिल्ली में 250 सीटों पर होने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी के 250, आम आदमी पार्टी के 250 और कांग्रेस के 247 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि इसके परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। उधर उत्तराखंड के चमोली में एक भयानक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 10 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही एक टाटा सूमो गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह से उर्गम पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर ये दुर्घटना हुई। एसडीआरएफ की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई है। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिमस्खलन में 3 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। ये घटना कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में अचानक हुई हिमस्खलन में सेना के कई जवान फंस गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है। शहीद जवान 56 राष्ट्रीय राइफल के बताए जा रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जवानों की शहादत लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान हुई। और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कराइन जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिकी और पोलैंड के अधिकारी दक्षिण पूर्वी पोलैंड में हुए विस्फोट के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए यूक्रेन के साथ संपर्क में हैं। पोलैंड ने दावा किया है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि विस्फोट यूक्रेनी वायु रक्षा की मिसाइल के कारण हुआ था, जबकि यूक्रेन ने पोलैंड के इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि विस्फोट के लिए रूस जिम्मेदार है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। एडिलेड में खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा अंदाज में 6 विकेट से जीत हासिल कर और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। ऑस्ट्रेलियाई आज दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो वहीं इंग्लैंड भी सीरीज में पलटवार करने को बेताब होगी। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 288 रन के लक्ष्य को 19 गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस और एडम जंपा ने 3-3 विकेट लिए, तो वहीं डेविड वार्नर 86, स्टीव स्मिथ 80 और ट्रेविस हेड 69 रनों की उन्होंने पारियां खेली। वहीं इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने 134 रन की शतकीय पारी खेलकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।